दिया हुआ है द एरिया इन स्क्वायर यूनिट ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय टेंजेंट्स एट द एंड पॉइंट ऑफ द लेटस रेक्टम टू द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू 1। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि हमें एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करना है, और वो क्वाड्रिलेटरल हमने कैसे फॉर्म करना है, टेंजेंट से, जो कि हमने कहाँ ड्रॉ करी है, इस इलिप्स के एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम पे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो इलिप्स हमें गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसके एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम की अगर हम बात करें तो इसके कोऑर्डिनेट डिफाइन होते हैं किस तरह से बच्चों, माइनस ए ई कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए से, है ना। ये हमारे पास होंगे, क्लियर है। अब इसको अगर हम देखें यहाँ से तो ई को हम फाइंड कर लेते हैं, तो ई हमारे पास कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 9 है, और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 5 है। तो ए ग्रेटर देन क्या आ रहा है, इसमें बी आ रहा है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 5/9। तो यहाँ से आ जाएगा 9 माइनस 5, 4/9 हो जाएगा ये। तो ई की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 2/3। ठीक है, और इसको यहाँ पुट करते हैं तो जो एंड्स ऑफ एल आर है वो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 3, और ई की वैल्यू 2/3, तो ए ई कितना बना, 2, तो प्लस माइनस 2 कोमा बी स्क्वायर कितना है, 5, और ए हमारे पास 3, तो प्लस माइनस 5/3। ठीक है, तो ये हमारे पास एंड्स ऑफ एल आर है। अब हम इन पर क्या करने वाले हैं, इसके लिए टेंजेंट्स के इक्वेशन लिखेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे टेंजेंट राइट कर लेते हैं एट द पॉइंट 2,5/3। ठीक है, तो 2,5/3 पर इसका जो टेंजेंट बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, 2x अपॉन 9 प्लस 5y अपॉन 3 इक्वल टू 1। वाई एक्स स्क्वायर को x1 से और वाई स्क्वायर को y1 से रिप्लेस किया, और ये x1 y1 है। ठीक है, तो यहाँ से इंटू 5 भी आएगा, यहाँ पे इंटू 5। ठीक है, तो ये बनेगा, तो इसमें 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, 2x अपॉन 9 प्लस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 1। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट ले लिया। अब इसी में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और पॉइंट ले लेते हैं, -2,5/3, और इसके रिगार्डिंग अगर टेंजेंट निकालेंगे तो वो आ जाएगी -2x अपॉन 9। ठीक है, वही यहाँ पे 5y अपॉन 3 इंटू 5 आएगा, तो ये बन जाएगा प्लस y/3 इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, अब इसको देखिए अगर हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व कैसे करते हैं, इसको और इसको कर देते हैं ऐड। इसको और इसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इसको अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ से देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2x अपॉन 9 से 2x अपॉन 9, और यहाँ पे कितना बनेगा, 2y अपॉन 3 इक्वल टू कितना जाएगा, 2। तो y की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी बच्चों, हमारे पास 3। ठीक है, y की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 3, ये आ जाएगा। और x की वैल्यू की अगर हम बात करें, यहाँ पर x की वैल्यू की अगर हम बात करें तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, y इक्वल टू 3 यहाँ पुट करेंगे तो x की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 0। तो ये दोनों टेंजेंट कहाँ मीट कर रही है, 0,3 पे, सॉरी हाँ 0,3 पे। और 0,3 को अगर हम यहाँ से ऑब्जर्व करें तो ये आ रहा था हमारे पास कितना, इसको हमने सॉल्व किया तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 3 आ रही है। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी आती है, 0। ठीक है, तो ये जो मीट कर रहे हैं एक दूसरे को कहाँ मीट कर रहे हैं, 0,3। ठीक है, कहाँ मीट कर रहे हैं, 0,3। क्लियर है, ये हमारे पास हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से अगर हम देखें तो एक तो ये पॉइंट आ गया। सेकंड हम यहाँ पर देखेंगे तो अब हम क्या करते हैं, इसी तरह से बाकी के पॉइंट्स को भी लेते हैं। तो बाकी दो पॉइंट हम क्या ले लेंगे, एक तो हो जाएगा हमारे पास कितना, यही यहाँ पे ले लेंगे 2, एक, एक तो यही टेंजेंट ले लेते हैं। अब एक पॉइंट जो है हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, ये हमने ले लिया -2,5/3, और क्या ले लेते हैं हम यहाँ पे 2, हो जाएगा -5/3। ठीक है, तो 2, -5/3 लेंगे तो ये कितना आएगा बच्चों, यहाँ से अगर हम देखेंगे 2, -5/3 को अगर हम कंसिडर करते हैं तो इसको अगर इसके साथ सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे इस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या बनेगा, 2x अपॉन 9 माइनस वही यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, है ना, तो -y/3 इक्वल टू 1, है ना। और इसको अगर हम इस वाले रिजल्ट के साथ सॉल्व करते हैं तो इसको इसको ऐड कर देते हैं,
तो यहाँ पे है ना, इसको 1 ले लिया, ये हमारे पास 2 हो गई और ये 3 हो गई। तो हम 3 को और इसको सॉल्व करते हैं, तो ये तो क्या ऐड करेंगे तो y/3 से y/3 कैंसिल, 2x/9 प्लस 2x/9 कितना हो जाएगा, ये 4x/9 इक्वल टू 1 प्लस 1 कितना आएगा 2, है ना। तो यहाँ से आएगा हमारे पास x इक्वल टू 9/2, ठीक है। x इक्वल टू क्या बन जाएगा 9/2, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास, क्लियर है। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 9/2, और x इक्वल टू 9/2 को अगर हम रिप्लेस करते हैं कहाँ पे, इस रिजल्ट में, है ना। तो यहाँ से y इक्वल टू कितना आ रहा है 0, ठीक है। तो इसका मतलब एक तो पॉइंट हमें ये मिला था और एक पॉइंट हमें क्या मिल गया 9/2, 0, ठीक है। तो ये इस तरह से आ रहा है, क्लियर है। अब यहाँ से देखिए क्या क्लियर हो गया, हम यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो इलिप्स है ना, ये हमारे पास इस तरह से बन रहा है, ठीक है। ये इलिप्स हमारे पास इस तरह से बन रहा है, क्लियर है। इस तरह से ये इलिप्स हो गया। और अगर हम इसके, ये इसका क्या ले लिया हमने, लेटर सेक्टर, ठीक है ना। ये इसका हमने यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको इधर ले लेता हूँ, तो ये इसका लेटर सेक्टम है और ये इसकी क्या है टेंजेंट। लेटर सेक्टम पे हमने जो टेंजेंट ड्रॉ करी है वो इस तरह से ड्रॉ की हुई, ठीक है बच्चों। ये यहाँ पे इस तरह से ये टेंजेंट ड्रॉ की है, तो एक तो ये पॉइंट हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये पॉइंट, इसको अगर हम आगे मीट करते हैं इस तरह से, ठीक है, इसी तरह से बाकी के रिगार्डिंग रहेगा। तो वाई एक्सिस पर ये टेंजेंट जो है इसको भी अगर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये इसी तरह से मीट, अगली जो टेंजेंट बनेगी वो हमारी इसी तरह से बनेगी, ठीक है। और यहाँ अगर हम देखेंगे तो जो टेंजेंट्स होगी वो इस तरह से होगी, तो ये जो स्क्वायर है ना हमारा वो इस तरह से फॉर्म होगा। तो ये जो पॉइंट है ये तो हमें कितना मिल गया, ये मिल गया हमें 9/2, 0, और ये पॉइंट क्या हो गया 0, 3। तो इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल जो बनेगा उसका ये एक पार्ट हो गया ट्राइंगल, और इसका एरिया निकाल के अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एरिया हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, इसको कर देते हैं 4 इंटू 1/2 इंटू ये जो डिस्टेंस है ये तो कितनी आ जाएगी 9/2, ठीक है। और ये डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास कितनी 3। तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स कैंसिल, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम कैंसिल, और ये कितना हो रहा है हमारे पास, और ये हो गया 2 टाइम्स कैंसिल। तो इसको सॉल्व करने पे 9 3 जा कितना हो रहा है 27। तो 27 स्क्वायर यूनिट जो है क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होगा। तो ऑप्शन में देखते हैं तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।